अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं ना आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने मंथ में जो मंथली क्लीनिंग होती है घर की, पूरे घर की, तो वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी शेयर नहीं की है आप लोगों के साथ कि मैं कैसे शेयर करती हूँ। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था। तो ये ना सुबह-सुबह मैं माशाल्लाह अभी ये सब सुनती हूँ, शुरू से सुनती आई हूँ यूँ। तो जैसी मेरी मॉर्निंग होती है ना, तो मैं काम वाम से फ़ारिग होती हूँ, तो सबसे पहले मैं ये सब सुनती हूँ। फिर इसके बाद ही कुछ और देखती करती हूँ, मगर सबसे पहले मैं अल्लाह है, सूरह रहमान है, अल्लाह का कलाम है, ये सब सुनती हूँ। और अभी जो आजकल नातें चल रही हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने ना स्टार्टिंग की थी अपने फ्रिज से, क्योंकि ये मुझे फ्रिज धोना था, क्योंकि अभी बकरा ईद आकर गई हुई है। तो ये फ्रिज सबसे पहले मुझे धोना था, क्लीन करना था, वरना तो स्मेल वगैरह रह जाती है। तो ये फ्रिज मैंने बंद कर दिया था, तो सारा सामान वगैरह सब कुछ मैंने निकाल लिया है। ये अंदर से डब्बे हैं, जितना भी था सब कुछ मैंने निकाल लिया था, एक एक करके सारा सब कुछ निकाल लिया था। क्योंकि जब फ्रिज धोते हैं ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा पसारा हो जाता है, क्योंकि फ्रिज में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी घर की, बहुत सारा सामान होता है, बहुत ज़्यादा सामान निकला था इसमें से भी। तो ये सारा मैंने निकाल लिया था, तो पूरा क्लीन हो गया था ये। तो अब ये जो है ना ग्लासेस, ये भी शीट भी निकाल लूँगी इसकी। ये जो शीट दिख रही है ना आपको, ये जो फ्रिज का जो मैट होते हैं, तो ये मैंने जब फ्रिज ख़रीदा था ना, तब ख़रीदा था साथ ही साथ में। जिस दिन मैं लेके आई थी, उसके 1-2 दिन बाद ख़रीद कर लेकर आई हुई थी मैं ये शीट। तो इससे अच्छा हो जाता है, ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ये कांच जो होता है ना, ये ग्लासेस गंदे नहीं होते ज़्यादा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा गंदे थे ये, अंदर से फ्रिज हो गया था गंदा। और अक्सर मैं महीने में 22 दिन, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती। महीने से पहले भी धो लेती हूँ मैं, फिर भी इतना गंदा हो जाता है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो बस भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, रखने कुछ बोल दो तो वो रखते नहीं, वो गिरा देते हैं अंदर ही। तो अभी देखिए ये पूरा इसमें ना अक्खा धनिया गिरा हुआ है, सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसको पूरा मैं क्लीन करूँगी, घसूँगी अच्छी तरीके से। तो ये सब जगह पे था। ये सॉस भी गिरे हुए थे इस पर कुछ। तो अक्सर तो मैं है ना, जो लेमन होता है ना, मैं लेमन से धोती हूँ फ्रिज, ऐसे साबुन वगैरह से नहीं धोती। बस लेमन लेती हूँ, एक बाउल में पानी होता है, उसमें लेमन स्क्वीज़ कर देना होता है, एक अक्खा लेमन, और फिर उसके बाद ना उससे धो लेना होता है, पोंछ लेना होता है। और ये अब फ्रिज की है ना रबड़ है, ये निकलती है, तो इसको अच्छे से घस भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें, क्योंकि ये रबड़ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसलिए इसको भी मैंने निकाल लिया, उसको घसने के लिए मैंने साइड में रख दिया था, थोड़ा सा सोप वगैरह लगा के, जिससे कि उसका है ना मैल फूल जाए। तो बस अब ये मैंने ना आज काथे से घसा है इस फ्रिज को। ये इसको है ना साबुन है, विम लिक्विड है, इन सब से घसा है मैंने अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस ये मैं बैठ गई थी और इसको मैं धो रही थी। तो खूब अच्छे से घसा था मैंने इसे, खूब अच्छे से घसा था फ्रिज को। और मैंने आप लोगों से एकदम डिटेल, मतलब पूरा फ्रिज का नहीं बताया है एकदम डिटेल में, एक एक चीज़ निकाल के दिखाना करना वो नहीं, क्योंकि मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई करनी थी, तो फिर वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर मैं भी एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोर हो जाती। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा लिया था फ्रिज का, पूरा नहीं लिया था, पूरा डीप नहीं बताया। अब ये देखिए, ये बेसन में ही खड़े होके मैं इन सबको घस रही हूँ, वरना तो मैं बाथरूम में बैठकर इनको घसती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी मुझे करना था, और साथ ही साथ घर में खाना वगैरह भी सब कुछ बनाना था, फिर शाम को शॉपिंग के लिए भी जाना था। और आज ही ना मेरे बड़े भाई बाहर से आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलने जाना था। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा जल्दी काम थे। तो इनको भी है ना ऐसे ही मैंने घस लिया था सभी को, ग्लासेस जो थे उनको भी, और ये जो रैक्स थे फ्रिज के वो भी, सारे सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से घस लिया था, पूरा अच्छे से घसा था मैंने। गंदगी है ना अच्छी नहीं लगती सच में, मुझे तो बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पसारा वगैरह देखती हूँ ना, तो मैं परेशान हो जाती हूँ।
तो इसलिए ना मेरा थकी भी रहती हूँ, फिर भी दिल करता है कि बस जल्दी से काम हो जाए मेरे। तो ये ना मैंने ग्लासेस भी लगा दिए थे सारे, अच्छे से धोकर अच्छे से साफ़ कर कर इनके पानी ना मैंने पूरा पोंछ लिया था अच्छी तरीके से। और ये जो मैट है ना, फ्रिज के जो शीट है, इसको भी धोया था अच्छी तरीके से और इनका भी है ना पानी एकदम पोंछ लिया था। तो एक एक करके इसको बस अब मैं लगा दूँगी पूरी तरीके से, इससे अच्छी हेल्प हो जाती है, गंदा नहीं होता है। इसलिए मैंने डार्क कलर लिया था। तो ये पूरा हो चुका था, पूरा रेडी कर दिया था मैंने। अब ये देखिए पूरा आपको मैं पूरा रेडी करके दिखा रही हूँ। और इसमें सामान भी सब कुछ मैंने डाल दिया था वापस, सारा एडजस्ट कर दिया था सामान, जो जो सामान था मेरा, चीलर वगैरह में सब कुछ फिक्स कर दिया था, सब कुछ मैंने रख दिया था इसमें। और ये है ना मेरे चिया सीड्स आए हुए हैं थोड़ा, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया इसे, इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट करूँगी। तो बस ये मेरा काम हो चुका था। अब ये देखिए, ये है मेरा बर्तन का स्टैंड, ये कांदे बटाटे का स्टैंड, इसको भी अच्छी तरीके से घसा था। बहुत काई जम गई थी इस पर, पता नहीं इतना क्यों, क्योंकि है ना एकदम विंडो के करीब रखा हुआ होता है ये मेरा कांदे बटाटे का रैक, और तो वो गंदगी पकड़ता ही रहता है। ये देखिए इतना सारा पसारा निकला था, इतना पूरा घर ना भर गया था गंदगी से। ये सारा सब कुछ करना था, तो इसलिए ना मैंने एकदम बारीकी से नहीं दिखाया, वरना बहुत बड़ा हो जाता वीडियो। ये देखिए पूरा मैल निकला है, इस पे से पूरा मैल निकला है, एकदम काई जैसी जम गई थी। तो इनको है ना मैंने सूखने के लिए रख दिया है, पानी अभी भी था इस पे, तो थोड़ा सा मैंने फिर पोंछ लिया था अच्छी तरीके से, ये अच्छे से सूख जाए। तो अब ये देखिए, ये मैंने बनाई हुई थी फ़िश, ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है। ये फ़िश बनाने के लिए भी रख दी थी मैंने, इतने सारे घर के काम किए, फिर उसके बाद ये फ़िश भी बनाने के लिए रख दी। अब ये देखिए, ये बर्तन है, मुझे ये सारे बर्तन धोने हैं, सारे बर्तन धोने हैं पूरे लग कर। बहुत ज़्यादा बर्तन थे, बेसन भी पूरा भरा पड़ा था। अब ये देखिए, ये आपको दिखा रही हूँ, हमारा है ना पूरा जब सफाई होती है ना घर में, तो ये पूरा पलंग हटा देते हैं हम लोग, कबाड़ हटा देते हैं, जहाँ टीवी रखा है वहाँ के टेबल हटाते हैं, शोकेस हटाते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। फिर उसके अंदर से पूरे जाले हैं या कुछ गंदगी है, जब झाड़ू वगैरह उसमें से मारते हैं हम लोग, पूरा ऐसे डीप क्लीन करते हैं महीने में एक बार। ये पलंग वगैरह तो मैं नहीं खसकाती, क्योंकि अगर खसकाऊँगी तो थोड़ा तकलीफ़ में आ जाऊँगी। तो ये सब कुछ मेरे काम हो चुके थे। और मच्छी तो मेरे बच्चे खाते हैं नहीं बिल्कुल भी, तो ये मैंने ना अपने बच्चों के लिए कबाब फ्राई किए हुए थे। ये कच्चे कीमे के कबाब है, तो ये कबाब फ्राई कर दिए थे कि बच्चे खुश हो जाएंगे, थोड़ा रोटी से या फिर पाव से खा लेंगे। और आसान भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा, और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं बच्चों के लिए ये जल्दी से बना लेती हूँ। बच्चे ना मेरे बिल्कुल भी मच्छी वगैरह बिल्कुल नहीं छूते, बिल्कुल भी नहीं छूते वो। तो ये है ना, बच्चों को खिला दिया था मैंने, बच्चों के लिए कबाब सेक के फ्राई कर लिए और पाव वगैरह से खिला दिया था। तो मैं आ गई थी अपने अब्बू के घर। तो ये है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये देखिए आपको कोहरा दिख रहा होगा, कितना प्यारा लग रहा है मौसम, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना तो ये सुबह-सुबह दिखा करता था, मगर अब तो है ना हमेशा ही रह रहा है कोहरा कोहरा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चे हैं ना मेरे, बैठ गए थे अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, मेरी बेटी ने तो खाला की टी-शर्ट पहन ली थी। तो ये कुछ सामान रखा हुआ था इन लोगों का नाश्ता, तो मैं आके फिर मैं नीचे गई थी वापस बच्चों के लिए। मैं सामान लेने के लिए गई थी कि मैं बच्चों को बस ये खिला पिला दूँ, खा पी लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़े फ्रेश रहेंगे बच्चे, वरना तो ना चैंपे करते रहते अगर बच्चों का पेट ना भरा हुआ हो तो। तो बस ये है ना, मैं बच्चों का खाना निकालने के लिए खड़ी हो गई थी। ये जो मैं नूडल्स वगैरह लाई हुई थी, और मैं भी गीली थी, मैं भी भीगी हुई थी, मगर मैंने सोचा लाओ पहले मैं बच्चों को निकाल के दे दूँगी ना, तो थोड़ा मैं ना सुकून से बैठ सकूँगी कि बस मेरे बच्चों ने खा पी लिया, मेरे ये काम हो गए, बस हो गया। तो बस ये मैंने बच्चों के लिए निकाल लिया है। ये मेरे बच्चे हैं ना, ये राइस है ना शौक़ से खाते हैं, राइस और नूडल्स वगैरह शौक़ से खाते हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ ऐसे बाहर का ख़ास नहीं खाते, यही 10-15 जो आइटम्स है ना बाहर के, वो खाते। अब ये मेरी बेटी आई हुई थी चूल्हे के पास ऐसे खाने के लिए, मैंने उसे चिल्लाया, मैंने एक साइड में चाय रखी है, ये खुद इतना गर्म है और तू कैसे आ गई चूल्हे पर। तो वो भाग गई, मैंने उसे भगा दिया तो मैंने बोला लाओ मैं लेकर आ रही हूँ। तो बस ये मेरे बच्चे हैं ना बेडरूम में बैठे हुए थे, ये बेटा मेरा है ना गेम खेल रहा था, तो मैंने इन लोगों को बेडरूम में लाके दे दिया है। सामने ना खाना रखा है, फिर भी नहीं, अब ये ख़त्म हो जाएगा ना खाना, तो फिर मांगेगा लाओ मम्मा अभी दो।
ये नहीं कि पहले गेम छोड़ दे बच्चे, पता नहीं बच्चों में इतना क्रेज़ कैसे है, ये गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और हस्बैंड ने अभी मोबाइल ख़रीद के दे दी हैं, ऐसे टाइम पे इसको 10th स्टैंडर्ड चल रही है इसकी, और इसको मोबाइल ख़रीद के दिया हुआ है। वही टेंशन है मुझे, बस मैंने इनसे कहा था कि अभी क्या ज़रूरत थी, 10th के एंड में देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा थोड़ा इसको लेके टेंशन में हूँ मैं। तो ये है ना, बच्चों ने तो बेडरूम में अपना थोड़ा बहुत खा लिया था, फिर वापस है ना यहाँ पर हॉल पर लाके रख दिया, तो यहाँ मैं बैठी हुई थी। अब तसल्ली से आके मैं बैठी हूँ, सुबह से जो मैं भाग रही थी ना एकदम तो मुझे अब तसल्ली मिली। फिर अब मैं यहाँ से ना रेडी हो गई निकलने के लिए। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि एक काम कर, तू आज यहीं रुक जा। तो मैं उसे वही कहने लगी कि ये क्या बात हो गई भाई, सुबह बच्चों का स्कूल है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, कैसे रुक जाऊँ मैं। तो अब ये जो मेरे बड़े भाई आए हुए थे ना, ये 2 साल बाद आए थे बाहर से। तो ये मेरा बेटा वही पासपोर्ट वगैरह वो सब उनका एरोप्लेन का जो पहनते हैं ना सोने के लिए, वो पहन के बैठा हुआ था। सब अनपैक्ड हो रहा था बैग। तो बस अब ये ना हम लोग बाहर निकले अपने। तो ये देखिए, ये है प्लास्टिक का शू रैक। ये मुझे ठीक ठाक लगा, कुछ इतनी ख़ास वैल्यू नहीं लगी इसकी मतलब मीन्स है ना, ले सकते हैं, और ठीक भी है और नहीं भी है, मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा, मगर थोड़े दिन के लिए तो ठीक ही है। तो बस अभी हम लोग निकले हैं, हमारी बड़ी बहन आई हुई थी हमें सी ऑफ करने के लिए कि बस जाओ, जल्दी जाओ, संभाल के जाओ। और ये है सोसाइटी जहाँ मेरे अब्बू का घर है, अच्छी है, ठीक ठाक है, ठीक है, ज़्यादा शोर शराबा कुछ भी नहीं होता, टाइम टू टाइम होता है हर चीज़। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी भागे क्योंकि मुझे जाना था फिर शॉपिंग पर। तो अब ये मैं आ चुकी थी शॉपिंग करने के लिए। मेरे घर के पास ही है ये मार्ट, बहुत ही अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो बस हम घर गए, घर जाके थोड़ा आराम किया, रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे हस्बैंड के साथ। मैंने सोचा कि हस्बैंड भी है सामान उठा लेंगे, वरना तो इतना बोझा कौन उठा के लेके जाएगा। तो मैंने हस्बैंड को बोला चलो मेरे साथ जल्दी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। और जो सॉस है, जैम है, नूडल्स वगैरह ख़त्म होने वाले थे, ख़त्म नहीं हुए थे। तो मतलब एंड टाइम पे भी अब जाके ख़रीदूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि एकदम ही ख़त्म हो गया हम तब लेने जाएँ। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। तो बस मैंने है ना मौके का फ़ायदा उठाया और हस्बैंड के साथ मैं यहाँ आ गई थी कि बोझा उठा लेंगे वो। तो बस ये हम लोग सामान ढूँढ रहे थे, तो सबसे पहले मैंने ना ये जैम लिया। ये मैं है ना अब मालास का जैम ख़रीदने लगी हूँ, पहले मैं किसान के जैम ख़रीदा करती थी। मैंने बहुत किसान के जैम ख़रीदे, फिर मैंने एक बार है ना ये मालास का जैम ख़रीदा, थोड़ा सस्ता लगा था मुझे। मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सस्ता है, चेक करके देखती हूँ कैसा, क्योंकि किसान का थोड़ा महंगा होता है। तो ये मैंने लिया ना, तो ये किसान और मालास सेम टेस्ट करता है। आप जो किसान का जैम ख़रीदते होंगे ना, तो अगर कभी नहीं ख़रीदा है ना मालास का, तो ख़रीद के देखना, सस्ता भी है और टेस्ट भी सेम वैसा ही करता है। और ये मैंने अपने लिए ली थी ग्रीन टी, क्योंकि इस बार मैं ढूंढ रही थी लूज़ वाली ग्रीन टी। तो ये मैं वही ढूंढ रही थी, क्या प्राइस है, कैसा है। और ये मैं ऐसा कोई ख़ास ये नहीं कि वेट लूज़ के लिए ढूंढ रही हूँ या मैं रेगुलर पीती हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभार पीती हूँ। कैसा है ना, हम जो रोज़ टी पीते हैं ना, तो उससे बोर हो जाती हूँ मैं थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और पीना चाहिए। तो मैं कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी ये ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैं बहुत टाइम से ग्रीन टी वगैरह पी रही हूँ। और ये भैया आ गए थे हम लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को सामान मिल नहीं रहा था। तो ये भैया ने बहुत हेल्प की हमारी, पूरा सामान हम लोगों को बताया कौन सा क्या है, क्योंकि ये लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। वरना तो हम वही चीज़ें लाते हैं जो हम लेने जाते हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ सामने रखते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो सामने रख लेते हैं, तो भी हमें इतना ख़ास पता नहीं चलता। मगर ये लोगों ने, भैया ने हम लोगों को बताया। तो मैं जो नूडल्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ ना अपने घर के लिए, बाहर से जो कभी कभार ख़रीदती हूँ, तो उसका टेक्सचर अलग है और ये वाले नूडल्स का अलग है। तो ये भैया ने कहा कि राइस वाले नूडल्स भी है, आप लोग वो ट्राई करके देखो, अच्छे लगेंगे। तो भैया वही निकाल के हम लोगों को बता रहे थे। तो मेरे हस्बैंड है ना सब चेक कर रहे थे कौन सा है क्या है। एक से दो इंसान जाते हैं ना, तो थोड़ा फ़ायदा ही होता है, समझ में आता है चीज़ें क्या है कैसा है। और मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये सब कुछ हमने ले लिया था मेरे बच्चों के लिए। तो ये मैं आई ना, बाहर निकल रहे थे हम, तो ये ड्राई फ्रूट का सेक्शन मिला हम लोगों को। तो इसमें से मैंने है ना सिर्फ तिल का डब्बा ख़रीदा एक अपने बच्चों के लिए, कि पराठे वगैरह में लगता ही है। तो बस हम लोग है ना बिलिंग काउंटर की तरफ गए अपना बिल पे करने के लिए, क्योंकि बस रात का टाइम हो गया था और लोग भी नहीं थे। तो ये बिल वगैरह चेक किया अंकल ने, तो अंकल ने कहा लाओ बेटा हमको भी बताओ,
कौन सा चैनल है आपका? मैंने नहीं अंकल कोई चैनल नहीं, ऐसे ही बना रही हूँ, वरना तो मैं कभी नहीं बनाती थी। हस्बैंड थे साथ में इसलिए मैं डेयरिंग से बना रही थी, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे रोड वगैरह पे ये सब बनाना करना। तो बस हम ये बाहर आ चुके थे और हमें रिक्शा भी करनी थी। तो फ्रेंड्स अपना है ना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।